आ, आज के इस क्लास में सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप लोग इन्वॉल्व हैं, सभी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत मात्रा में कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सो देखने को मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि अब तोड़ तोड़ करके अपनी टूटी फूसी भाषा में जो है सो हर टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम 12 फरवरी को है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो डेट शीट जारी कर दिया है और 12 फरवरी को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा सेकेंड पाली में, है ना, यानी सेकेंड सीटिंग में। तो उसी की तैयारी जो है सो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। आज एक फिर हम मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है। पिछले कई सालों से यहाँ से एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज वैसे ही हम लोग जो है सो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सो चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। खुद को कर इतना बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे कि खुदा भी आकर के पूछेगा, अरे बेटा इतना ऊपर तो चढ़ गया कैसे। ठीक है, खुद को इतना मेहनत करना है, खुद को इतना बुलंद करना है और इतना ऊंचाई तक चढ़ना है कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाए, खुदा भी कंफ्यूज हो जाए कि अरे साला ये उतना ऊपर चढ़ गया कैसे। इतना ऊपर तो हम इसको चढ़ाने के लिए किस्मत में नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा छलांग कैसे मार दिया, इतना तरक्की कैसे कर गया, इतना अच्छा मार्क्स कैसे ले आया। ठीक है, तो खुद को कर इतना बुलंद चढ़ावो जैसे तैसे, खुदा भी ऊपर से आकर के पूछेगा, अरे बेटा इतना ऊपर तो चढ़ गया कैसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा एरे। आज का टॉपिक है मेरा एरे। अरे नहीं, एरे, अरे नहीं, अरे छोड़ा, अरे छोड़ी, अगे छोड़ी, ये नहीं है। आज का टॉपिक है मेरा एरे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया एरे। एरे को बहुत बढ़िया से आपको समझना है, बस जो मैं समझा रहा हूं उस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं कुछ दूसरा दूसरा छोटा छोटा चीज समझाना चाहता हूं, उसको अगर आप समझ गए तो इसको तुरंत समझ जाइएगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम लोग करते क्या है? प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम होता क्या है? ठीक है, प्रोग्राम वो चीज होता है जिससे सॉफ्टवेयर गेम वगैरह बनता है। ठीक है, तो प्रोग्राम से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है, गेम बनता है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, तो बहुत चीजें को ध्यान रखना पड़ता है और बहुत नियम है, बहुत रूल रेगुलेशन है जिसे हमें फॉलो करना रहता है। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा कुछ दूसरा चीज समझाता हूँ, उससे रिलेटेड करता हूँ, उसके बाद तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप जब मैथ बनाते हैं, आज जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा का, ठीक है, तो आप ऐसा लिखते हैं ना, आप ऐसा लिखते हैं ना, x इक्वल टू एस इक्वल टू क्या लिखते हैं? 5, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक वेरिएबल है जिसका एक वैल्यू कितना है? 5। और ये वैल्यू कैसा है? तो इंटीजर टाइप का वैल्यू। यहां तक समझ में आई? कुछ और हम लोग ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू जो है, सो हम वैल्यू ले लेते हैं 505, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है? 505। बात समझ में आई? तो जब मैथ में आप इस तरह का एक्स वाई जेड ए बी सी डी का वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स गुने वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई करके इसका वैल्यू आप निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जब इस चीज को हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं, इसका जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं,
तब कुछ नियम कानून का ख्याल हमें रखना पड़ता है। कुछ नियम कानून, कुछ रूल रेगुलेशन को हमें जो है सो ध्यान में रखना रहता है। ठीक है। अभी इसके पहले सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग ऑपरेटर वगैरह पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि अगर सी प्लस प्लस में हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू हम कितना लिए, 5 लिए। ठीक है। तो इसके पहले हमें डाटा टाइप लिखना रहता है। देखो डाटा टाइप हम पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो इसके पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, यानी इंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट। इंट एक्स इक्वल टू 5, ताकि सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है, जो प्रोग्राम को चेक करता है लाइन बाय लाइन, वो ये चीज समझने में वो समर्थ हो जाए कि एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है, और जो 5 जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है ना। तो कंपाइलर समझ जाता है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू। देखो भैया, इसका इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारा डाटा मूव करता है। जैसे हम पेटीएम का, गूगल फोन पे का एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी को हम 5,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 5,000 ही जाता है, 5,050 रुपया नहीं जाता है। क्योंकि उसके पहले इंटरनली कहीं ना कहीं डाटा टाइप जो है उसके लिए डिफाइंड रहता है। अगर हम 5,000.50 रुपया ठीक है, तो वो वैल्यू फ्लॉट वैल्यू हो जाएगा और उतना ही पैसा जाएगा। तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये सब नियम कानून का ध्यान रखते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, तो जो जो वैल्यू हम लेते हैं, जो जो वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा टाइप जो है सो पहले से प्रोग्राम में बना करके रखते हैं। एटीएम मशीन जब बन रहा होगा, तो इस तरीके का डाटा, इस तरीके का प्रोग्रामिंग, इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाते समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ख्याल में रख करके बनाया होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो है सो किसी सिंगल वेरिएबल में हम लोग सिंगल वैल्यू ही ले रहे थे, है ना। यानी एक्स इक्वल टू 5 है, तो ये 5 क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। वाई इक्वल टू अगर वाई इक्वल टू अगर 100 है, वाई इक्वल टू अगर 100 है, तो वाई इक्वल टू 100 जो है यहाँ पे अभी एक सिंगल वैल्यू है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू ना, मल्टीपल वैल्यू डालें, 2 3 4 5 वैल्यू डालें। जैसे हम चाहते हैं कि जेड एक वेरिएबल है, उसमें हम 10 भी डालें, 20 भी डालें और 30 भी डालें। ठीक है। यानी एक वेरिएबल, जेड एक वेरिएबल है, उसमें हम एक से अधिक वैल्यू डालना चाहते हैं, 10 20 30 40 50, इस तरीके से कॉमा दे करके मल्टीपल वैल्यू डालना चाहते हैं। तो क्या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम के अनुसार ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम किसी एक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते। मैथ में भी ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, अलजेब्रा में कभी नहीं पढ़ा होगा कि एक वैल्यू को जो है मल्टीपल वैल्यू दिखा देते हैं, जेड इक्वल टू 10 20 30, नहीं ना। फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जेड का वैल्यू तीनों में से है कौन। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से सी प्लस प्लस का कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 3 वैल्यू, तो 4 वैल्यू, तो 10 वैल्यू, तो 50 वैल्यू, जो भी हम लेंगे, तो वो उसमें से कौन वैल्यू होगा जेड का। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इस परिस्थिति में ये नियम नहीं बनता है, ऐसा नियम है ही नहीं। बस समझ में आई? हाँ, एक नियम है जो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जेड इक्वल टू हम जो है सो 10 कॉमा 20, 10 कॉमा 40, इस तरीके का नंबर ले सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस कहता है कि भैया ले सकते हो, लेकिन मेरे पास एक दूसरा नियम है, उसके अनुसार तुमको लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए तुमको एरे नाम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब ऐसा उम्मीद है, ऐसा पॉसिबल है, एरे नाम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए तुम ऐसा कर सकते हो। तब यहां पे एक छोटा सा नियम अप्लाई होता है। क्या नियम अप्लाई होता है? कि एरे जो कहता है उसके अनुसार ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम क्या लिखते थे, यहां लिखते थे ना, इंट एक्स इक्वल टू 5, ऐसे लिखते थे ना। यानी कि 5 क्या है? एक्स का वैल्यू है जो इंटीजर टाइप का है। अब इसमें क्या करेंगे, अब सेम चीज ऐसे ही लिखेंगे, जेड इक्वल टू 10 20 40 ऐसे लिखेंगे। लेकिन जेड को जो है
जेड को हम एक वेरिएबल बना देंगे, और वेरिएबल बनाने के साथ यहां पे हमको एक चीज और पुट करना होगा, बिग ब्रैकेट। और कितना वैल्यू इसमें लेंगे ये पहले हमको बता देना होगा। अगर 5 वैल्यू लेंगे तो 5, अब यहाँ 3 वैल्यू लिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसके पहले जो है सो इंट लग जाएगी, सेम टू सेम। बात समझ में आई? इसको फ्रेश करते हैं, इसको फ्रेश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेश से इसको लिखते हैं, इसको फ्रेश से लिखते हैं, ध्यान देना। क्या फ्रेश से लिखते हैं? सो देखो, हम जो है सो जेड के अंदर, यानी जेड का जो वैल्यू है, वो जेड का वैल्यू हम एक से अधिक ले सकते हैं। जैसे 10, 20, 40, 50, ऐसा वैल्यू हम ले सकते हैं। बात समझ में आई? यानी जेड का ये 4 वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन जेड के बगल में ब्रैकेट लगाना होगा, बिग ब्रैकेट पेयर में, बिग ब्रैकेट लगाना होगा पेयर में। और कितना वैल्यू लेना चाहते हैं वो आपको बता देना होगा। तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू लिए? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। और इसके पहले जिस तरीके से यहाँ इंट लिखते थे उसी तरीके से यहाँ भी लिख देंगे, क्या? इंट। क्या लिख देंगे? इंट। अब ये सही है। अब जो है सो ये 4 वैल्यू जो है सो जेड का हो सकता है, लेकिन इसका अब नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम बदल जाएगा। यहाँ पे x क्या था? अभी तक वेरिएबल था। यहाँ पे जेड क्या था? अभी तक वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल। लेकिन अब यहाँ पे जेड वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे जेड जो है सो जेड जो है वो अब एरे कहलाएगा। यहाँ पे जेड अब क्या कहलाएगा? यहाँ पे जेड अब एरे कहलाएगा बाबू। क्या खेला हो गया जी? क्या खेला हो गया? अरे भैया, एक सिंगल वैल्यू में हम मल्टीपल वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, लेकिन दूसरा नियम कहता है कि हाँ ले सकता है। एक वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यू ले सकता है, लेकिन उस वेरिएबल को तुमको वेरिएबल नहीं, उसको एरे बनाना पड़ेगा, तब ले सकता है। तो एरे बनाएंगे कैसे? तो उस वेरिएबल के बगल में ब्रैकेट में बड़का ब्रैकेट ले लेना है, बिग ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में उसका साइज लिख देना है, कितना वैल्यू हम ले रहे हैं। तब ये जो है सो पक्का पक्की काम हो जाएगा। ऐसा अलाउ है, ऐसा नियम है सी प्लस प्लस में। तब इस जेड को हम क्या कहेंगे? तब इस जेड को अब वेरिएबल ना बोल करके एरे बोलेंगे। ये जेड क्या है? जेड नाम का भी ये एरे हो गया। इसका साइज कितना है? 4, क्योंकि 4 वैल्यू ले रहे हैं इसमें। अब इसी के साथ जब वैल्यू लेंगे तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सी प्लस प्लस में जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और जब कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल असाइन करते हैं, तो एरे बनाते हैं, तो उसका तुरंत मेमोरी में वो जगह बन जाता है, वो जगह तुरंत स्पेस घेर लेता है मेमोरी में। ऐसे समझो, तुम मान के चलो तुम्हारे पास पेन ड्राइव है या तो मेमोरी कार्ड है मोबाइल में, तो जैसे उसमें तुम गाना डालोगे तो गाना अपना स्पेस कवर कर लेता है ना। जैसे मान के चलो कि 8 GB का तुम्हारा क्या है? मेमोरी कार्ड है। तो उसमें देखना, अगर 200-300 गाना डाल दोगे तो वो अपना कुछ जगह ले लेता है। फिर उसको देखोगे, देखना कि वो उतना वो भरा हुआ दिखाएगा। 2-3 को पिक्चर डाल दोगे तो पता चला पूरे का पूरे मेमोरी कार्ड भर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम फोटो वीडियो गाना डाल रहे हो उस मेमोरी कार्ड में, वो अपना जगह ऑक्युपाई कर रहा है, जगह अपना रख रहा है। उसी तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल के लिए जो है सो रैम में जगह बन जाता है बॉक्स टाइप का, जिसमें उस वेरिएबल को जाकर के कंपाइलर रखता है, जो आपको दिखता नहीं, इंटरनली कंप्यूटर में सब काम होता है। बस समझ में आई? अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो इस एरे को तुरंत चुटकी में समझ जाइएगा। ठीक है? देखो भैया, मानव जाति नया नया कॉन्सेप्ट लाते रहता है। रियल टाइम में क्या होता है? जैसे नंदलाल कुमार रियल टाइम एक्सपर्ट टीचर है, रियल टाइम एग्जाम्पल दे करके बताता है। जिससे एग्जाम्पल एक और देता हूं। पहले के जमाने में सीढ़ी हुआ करता था, सीढ़ी से हम लोग छत पर चढ़ा करते थे, तो मॉल वगैरह जाते थे तो सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते थे, लेकिन उसमें दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी? कि जो लोग लंगड़ा लूल्हा लोग है, या तो जो लोग असमर्थ है, बूढ़ा है, वो चढ़ नहीं सकता था। तो उसके लिए जो है सो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया।
उसके लिए जो है सो एक्सेलरेटर, जिसके सीढ़ी जैसा एक्सेलरेटर भी रहता है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो अपने चलते रहता है ना। तो चढ़ने का काम सिर्हियों करता था, एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर भी कर रहा है और लिफ्ट भी कर रहा है, लेकिन तीनों का नियम अलग अलग है, इसीलिए तीनों का नाम भी अलग अलग है। क्यों भाई, तीनों को सीढ़ी नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे, नहीं। तीनों का नियम अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग, काम एक ही लेकिन अलग तरीके से कर रहा है, इसीलिए तीनों का नाम अलग अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल कहलाएगा, लेकिन जेड यहाँ पे एरे कहलाएगा। ये भी वैल्यू होल्ड कर रहा है लेकिन सिंगल वैल्यू, ये भी वैल्यू होल्ड कर रहा है लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर रहा है, एक से अधिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। बात समझ में आई? चलो भैया देखो, ये हम जो समझाते हैं ना, ये जो पेनवा कर चीज चीज के, वो तुम लोग नए होगा तो कॉपी में लिखते जाना बगल में, तभी तुम लोग समझोगे। और नहीं तो अगर कोई टॉपिक भूल गए हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो पुनः इस वीडियो को फिर से देखना। जैसे नोट्स तुम लोगों को हम दे देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना था आज मेरा खत्म होने वाला है। तो नोट्स दे दूंगा, इसको प्रिंट करने के बाद फिर से नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। और ये जितना हम लिखवाते हैं, रफ करते हैं ना, वो जरूर लिखना उसमें तुम लोग, तब ज्यादा समझ में आएगा नोट्स। तब लगेगा जितना एग्जाम्पल हम बोलते हैं अपना मुंह से, वो एग्जाम्पल इधर खाली जगह में अगल बगल लिखना, जितना खाली जगह रहेगा कॉपी में, नोट्स में प्रिंट किया हुआ खोले, तब तुरंत समझ में आएगा बाबू। एक बार नोट्स में पलटेगा ना, अरे मास्टर ये एग्जाम्पल दल खोल रे, अरे साला के, तब तो तुरंत समझ में आ जाएगा यार। बात समझ में आई? तब तुरंत समझ में आएगा बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, टेंशन ज्यादा नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं। और अब इसका डिफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। अब मेरा इतना कथा कहानी सुनाने से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सो समझ गए होंगे, क्या किए होंगे, समझ गए होंगे बाबू। समझे कि नहीं जी? खाली नथुनिए पे तुम लोग गोली मारता है जी, हैं कि समझता भी है? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और एरे के डिफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो हम जितना बताएं सब थोड़ी लिखोगे, अकड़ बकड़ समझने वाला चीज, उसके लिए करेक्ट डिफिनेशन होना चाहिए। चलिए तो एरे के बारे में हम चर्चा करते हैं, एरे के बाद बढ़िया से डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, एरे, एरे क्या है? तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। बोलता है कि एरे जो है वो कलेक्शन से सिमिलर डाटा एलिमेंट, सिमिलर डाटा एलिमेंट का कलेक्शन से संग्रह करते हैं, तो एरे कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पे जेड नाम का वेरिएबल में, अभी यहाँ पे जेड नाम का वेरिएबल में, यानी कि जेड नाम का एरे में बोल सकते हो, ऐसे बोलो जेड नाम का एरे में। ठीक है, इसका साइज कितना था, 4। थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अभी क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे थे कि जेड नाम का एरे में जो है, जेड नाम का एरे में जो है, जेड नाम का एरे में हम 4 गो वैल्यू रखे थे ना जी, 4 गो वैल्यू रखे थे। ये जेड क्या हुआ, जेड लेस डबल, अगर बिग ब्रैकेट जो है से पेयर में है और उसके बगल में कुछ लिखा हुआ है नंबर, तो उसका साइज कहलाएगा। और इसका वैल्यू हम, इसमें क्या कुछ वैल्यू हम रखे थे, क्या 10, क्या रखे 10, कौमा 20, कौमा 30, कौमा 40, ऐसे नंबर है ना, लास्ट में दे देते हैं सेमीकोलन। यहाँ ये डॉट होगा, डॉट, और कॉमा को सेमीकोलन बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि जेड एक एरे है, जेड क्या है, एक एरे है, और इस एरे में मल्टीपल डाटा एलिमेंट है। एक 10 20 30 40 से क्या हो गया, एक तरह का डाटा एलिमेंट हो गया। इसलिए बोलता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट, ये क्या हो गया, सिमिलर डाटा एलिमेंट है। सिमिलर डाटा एलिमेंट मतलब 10 20 30 40 50, ये चारों का चारों इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है। इसका मैं क्या मतलब, वो सिंगुलर डाटा आइटम हुआ, सिंगुलर डाटा एलिमेंट हुआ, सिंगुलर सिमिलर एलिमेंट हुआ। बात समझ में आई ना? इसमें हम इंटीजर डाल रहे हैं तो इंटीजर नंबर सब लेंगे। अगर हम कहीं 10 20 अरे कहीं फ्लोट नंबर आने के दशमलव वाला नंबर घुसा देंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, एरे में फिर कंपाइलर एरर दे देगा, बोलेगा ना ये नियम के विरुद्ध है। तो हम जब भी एरे बनाते हैं तो इसमें सिमिलर डाटा एलिमेंट ही लेते हैं। इंटीजर ले रहे हैं तो सब इंटीजर नंबर ही लेंगे बिना दशमलव वाला, और अगर ले रहे हैं दशमलव वाला तो सब का सब दशमलव वाला ही लेंगे, जैसे 10.5 20.30 40.50 ऐसा वाला ही नंबर हम लेंगे।
अगर हम सिटी अगर हम करेक्टर एलिमेंट ले रहे हैं, कैर ले रहे हैं, तो ए बी सी डी अलग अलग कॉमा के साथ लेंगे, है ना। जैसे लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये सब क्या होगा, ये सिमिलर एलिमेंट है। कैसा, कैर एलिमेंट है, करेक्टर टाइप का। इसको सिंगल कोट से ऐसे ढक देते हैं। बात समझ में आए? तो ये हुआ सिमिलर एलिमेंट। अगर स्ट्रिंग लेंगे तो स्ट्रिंगे लेंगे, जैसे रांची, पटना, दिल्ली, गोवा, ये सब क्या हुआ, इसमें ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। पिछले डाटा टाइप का क्लास खत्म हो चुका, पीछे एक वीडियो देख सकते हैं। तो बोलता है कि एरे में जो है वो सिमिलर डाटा एलिमेंट लेना है, एक ही तरह का एलिमेंट लेना है। अगर अगर आप दूसरा दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बोलता है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब हम क्या बोले थे कि कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कंप्यूटर में वो मेमोरी में जगह घेरता है, जगह लेता है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये हुआ कि जब जैसे जेड नाम का एरे को बनाएंगे तो मेमोरी में यानी कंप्यूटर के रैम में क्या होगा, इस तरह का बॉक्स बनेगा, और जितना वैल्यू है उतना बॉक्स बनेगा। तो यहाँ कितना वैल्यू, 4 वैल्यू है, तो 4 ऐसे बॉक्स बनेगा। कितना बनेगा, 4 ऐसे बॉक्स बनेगा जो आपको दिखेगा नहीं, और इसमें सब नंबर जो है सो रखा जाएगा। इसमें रखाएगा 10, इसमें रखाएगा 20, इसमें रखाएगा 30, इसमें रखाएगा 40। बात समझ में आए? यानी कि सीरियल वाइज रहेगा, कोई आगे पीछे नंबर नहीं रहेगा। जिसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसके साथ में जो है इंडेक्स वैल्यू जनरेट होगा, जिसको हम एड्रेस बोलते हैं। तो 0 से शुरू होता है, हमेशा आगे चर्चा करने वाले हैं। 1 2 और 3, ठीक। तो इसका डिफिनेशन समझ में आ गया कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो है एक ही तरह के डाटा एलिमेंट को संग्रह करके रखता है, जिसका मेमोरी में जो है कंटिन्यूअस लोकेशन बनता है, वन बाय वन। जो जैसे जैसा नंबर रहता है 10 20 30, तो वन बाय वन। ये नहीं कि 10 की जगह 20 आ गया, 20 की जगह 40 आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। वही बात जो अभी इसके पहले हम समझाए कि एरे का क्या काम है। एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है, और वो सिंगल वेरिएबल क्या कहलाता है, मेरा एरे कहलाता है। बस समझ भाई। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। अब 2 प्रकार का एरे होता है, क्या, सिंगल डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल को सिंगल 1 डायमेंशनल भी बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल को मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। 2 नाम है, जिससे आपको याद रखना। तो चलिए अब पहला देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे। पहला एरे देखते हैं। बोलते 1 डायमेंशनल एरे इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर, अर्थात हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जब हम किसी भी एरे में वैल्यू हम डालते हैं, जैसे जेड में यहाँ वैल्यू डाले हैं 10 20 30 40, तो इसका जो आकार बनेगा वो तो हॉरिजेंटली बनेगा, तो वर्टिकली बनेगा। जैसे ये देखो, ये जो है सो हॉरिजेंटली बना हुआ है, और हॉरिजेंटली मतलब क्या हुआ, सुता हुआ, और वर्टिकली मतलब क्या हुआ, खड़ा उठा हुआ है। हॉरिजेंटली मतलब सुता हुआ, और वर्टिकली मतलब खड़ा, है ना। तो तो इस तरह का स्ट्रक्चर मेमोरी में बनेगा, तो इस तरीके का बनेगा। खड़ा भी बन सकता है, खड़ा भी 4 को बॉक्स बनेगा। कैसे, ऐसे ऐसे भी बन सकता है बॉक्स, ऐसे भी बन सकता है। बात समझ में आई? बॉक्स ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे रहेगा 10, यहाँ रहेगा 20, यहाँ क्या रहेगा 20, यहाँ रहेगा 30। बात समझ में आई? और यहाँ रहेगा 40। ऐसे भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है मेमोरी का स्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर रहेगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स से क्या, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स क्या होता है, ये वैल्यू का मेमोरी को एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और जान लो, मेमोरी में हम लोग कोई भी चीज स्टोर करके रखते हैं तो उसका अपना कुछ एड्रेस होता है। जैसे हम लोग कहीं कोई गांव में रहते हैं बाबू, है ना, कोई जिला शहर में रहते हैं, तो हम लोगों का एड्रेस होता है, जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। कोई अगर हमको खोजेगा तो हम उस एड्रेस की वजह से तुरंत मिल जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी में भी प्रत्येक एलिमेंट को एड्रेस दिया जाता है, ताकि उस एड्रेस को जब खोजना पड़े, यानी प्रोग्रामिंग जब करते हैं हम, ठीक है, तो तुरंत जो है सो वो मिले। इसीलिए इंटरनली उसका एड्रेस भी जनरेट होता है। लेकिन एड्रेस जो बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना एलिमेंट रहेगा उससे एगो कम रहेगा उसका एड्रेस, क्योंकि 0 से शुरू होगा। तो इसी को हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं। बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे क्या है, रिप्रेजेंट करता है डाटा एलिमेंट को या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। यानी मेमोरी में या तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा या तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा।
बस समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे कि हम समझ जाएंगे कि एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, और फिर एरे का साइज लिखते हैं। एरे का साइज हमेशा कैपिटल ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के बीच में होता है, और उसके बाद सेमीकोलन। इतना जैसे लिखेंगे कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो है सो एक एरे है। एरे का क्या नाम है, एक्स। इसका साइज कितना है, 5। इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। यानी एक्स नाम के वेरिएबल में, यानी एक्स नाम के इस तरह के बॉक्स में सिर्फ 5 गो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। वही यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 5 एरे का साइज है, और यहाँ पर एक्स एरे का नाम है। बात समझ में आई। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा मेमोरी में, तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, है ना। इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, यहाँ भी इंडेक्स वैल्यू 0 1 3, ये मेमोरी में बनेगा। देखो भैया, ये मेमोरी में ऐसा बनेगा, आपको दिखेगा नहीं ना, हमको दिखेगा, लेकिन हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं, हमको पता कैसे बनेगा। जैसे डॉक्टर को पता रहता है कि पेट के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, कौन फंक्शन, कौन लीवर कैसे काम कर रहा होगा, पेट में लेदी पचौनी कैसे काम कर रहा होगा। तब वो जब ऐसे पढ़ाएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन पेटवा चीर करके खोल के दिखाएगा तो तुरंत समझ में आएगा तुमको कि हाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हम यहाँ तो कंप्यूटर पर तोड़ ताड़ के दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मेमोरी में ऐसा ही होता है इंटरनली। ये आपको जानना है, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आई ना जी। ठीक है। तो ये क्या, ये एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि सबसे पहले डाटा टाइप का नाम देते हैं, फिर एरे का नाम देते हैं, फिर एरे का साइज देते हैं। हम एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वाई लिखेंगे तो वाई हो जाएगा, जेड लिखेंगे तो जेड। यहाँ हम जो है सो अपना नाम भी लिख सकते हैं, एनके। एनके ब्रैकेट में लिखेगा 5, यानी कि एनके क्या हो जाएगा, एरे का नाम। बात समझ में आई। और यहाँ पे लिखते हैं साइज। साइज हम कब देते हैं, जब हम जितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं उतना ही साइज देंगे। हम 10 को नंबर एक वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं तो 10 साइज दे देंगे। हम 5 रखना चाहते हैं तो 5 दे देंगे। ठीक है। तो जहां भी कोई चीज लिखा हुआ हो, एक्स वाई जेड एबीसीडी एनके दुबे मोदी छेदी, और उसके बाद तुरंत जो बिग ब्रैकेट रहे उसमें कुछ नंबर लिखा हुआ हो और सेमी कोलन लगल हो, तो समझ जाना ये क्या है, ये एरे है। इसे पहचानना है तुमको कि ये क्या है, ये एरे है। ये क्या है, ये एरे है, तुमको तुरंत पहचान जाना है। बात समझ में आई। तो ये था वन डायमेंशनल एरे, यहां तक समझ में आ गया हो। उसके बाद है इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ n-1। ये चीज आपको याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। जैसे अभी बताए कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां तक जा रहा है, n-1। एन माइनस का मतलब क्या हुआ, अरे यहाँ गलत है जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 की जगह। ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, n-1। n-1 का मतलब है जो इसका साइज है उससे एक कम। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइज। एरे का साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है एन। तो n-1 तक जाता है, यानी जो एरे का साइज रहेगा उससे एक कम तक जाएगा। बस समझ में आई। हाँ, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है बनाने दिखाने वाला हूँ। तो वन डायमेंशनल एरे समझ में आया। वन डायमेंशनल एरे समझ में आया। देखो एरे क्या है, सेम तरीके के एलिमेंट को कलेक्शन करने वाला को एरे बोलते हैं। और जब उसमें एलिमेंट स्टोर होता है कंप्यूटर के मेमोरी में तो कंटिन्यूअस मेमोरी बनता है ना। पहले एक एलिमेंट स्टोर होगा, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, फिर 5 गो। अपना तुम लोग जो है सो चिप में फोटो डालते हो ना, तो जो सबसे पहले फोटो डालते हो वो टॉप में रहता है, फिर वो नीचे, फिर वो नीचे, नाम के अनुसार भी रीअरेंज होता है। लेकिन यहाँ पे होता है 1 by 1, है ना। पहला एलिमेंट पहला बॉक्स पे, यानी पहला एड्रेस मेमोरी में रहेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा एड्रेस मेमोरी में रहेगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस रहता है, आगे पीछे एलिमेंट नहीं होता है इसमें। बात समझ में आई ना। ठीक है। उसके बाद क्या जानना है, एरे दो प्रकार का होता है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल को सिंगल डायमेंशनल भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल को मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। ठीक है। अब वन डायमेंशनल क्या होता है, तो वन डायमेंशनल एरे में जो है सो सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी संग्रह करके रखेगा, लेकिन ये या तो हॉरिजेंटली रखेगा या तो वर्टिकली रखेगा। मेमोरी में या तो हॉरिजेंटली स्ट्रक्चर बनेगा तो वर्टिकली बनेगा। ठीक है, जिसमें डाटा स्टोर होकर के रहेगा। और कैसे डिक्लेयर करेंगे कोई एरे को, तो ऐसे करेंगे, है ना। डाटा टाइप इंट देंगे, फिर एक्स देंगे, एक्स की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, फिर बिग ब्रैकेट के अंदर नंबर देंगे, यानी नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइज। और ये बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है एरे को, उसके बाद सेमी कोलन देते हैं। ठीक है। तो ये एरे को डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई चीज को बनाना, कोई चीज को डिक्लेयर करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको कैसे शो कर सकते हैं। बस समझ में आई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ में सिंगल एरे का, वन डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करके। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले 10 नंबर यूजिंग एरे।
एरे ऐसा क्वेश्चन खुदा ना खास्ते पूछ दे एग्जाम में कि 10 नंबर को जो है सो सी प्लस प्लस में ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10 नंबर को आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन एरे का यूज करके। ठीक है, तो देखिए हम क्या बनाए, एक्स बनाए। एक्स यहाँ पे क्या है, एरे का नाम है। एरे का 10 नंबर, देखो ऊपर नीचे नहीं देखना है जी, इतना तुम लोगों को नहीं देखना है। ये जो पार्ट है ना, ये तो सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में होता है, इतना नहीं देखना है। और फिर इतना इधर नीचे नहीं देखना है, इतना देखोगे कंफ्यूज आ जाओगे। जैसे हर आदमी में माथा और पैर तो रहता ही रहता है, मेन तो यहाँ इधर का पार्ट हो गया, थथुन हो गया मेन। किसका अलग है, किसका सेम है, किसका अलग है, किसका सेम है। इधर प्रेयर में सब बाल ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, पैर नीचे भी रहता है। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ कि सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इतना सब में रहता है, मेन चेंज होता है बीच वाला में। तो मेन हमको बीच वाला चीज को देख करके तय करना है। ठीक, तो 10 नंबर को क्या करना था, डिस्प्ले करना था। ठीक है, हो सकता है प्रैक्टिकल में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि बाबू सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम रन करके दिखाओ जिसमें 10 नंबर को तुम डिस्प्ले कर दो। तो कंप्यूटर पे जाके टर्बो सी प्लस प्लस खोलना पड़ेगा, ये प्रोग्राम लिखोगे, रन कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन आजकल प्राइवेट कॉलेज वाला उतना करता नहीं है। ठीक है, सरकारी कॉलेज वाले थोड़ा सा परेशान करने के लिए करता है, उसमें भी पैसा दे दोगे तो नंबर मिल जाता है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, एरे है। और इस एरे, एक्स नाम का एरे का साइज कितना है, 10। इसीलिए देख रहा है इसमें 10 वैल्यू होगा, 2 से लेकर के 40 तक की जो अलग अलग वैल्यू नहीं है, 2 तक 10 वैल्यू होगा। और एरे को हम यहाँ पे साइज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट से, लेकिन जब एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट हमेशा जो है सो लिखाता है करली ब्रैकेट के बीच में, करली ब्रैकेट के बीच में रहेगा, साथ सेमीकोलन लगा हुआ रहेगा। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक एरे है जिसमें इंटीजर टाइप का 10 गो नंबर, 10 गो वैल्यू स्टोर होगा, और ये 10 वैल्यू ये रहेगा। इतना लिखेंगे, ऐसा इतना जैसे टाइप करोगे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, बाबू मेमोरी में जो है सो 10 गो बॉक्स बन जाएगा। मेमोरी में क्या बन जाएगा, 10 गो बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। और सब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4, इसी तरीके से सब जो है सो अपना अपना जगह पे फिल हो जाएगा। और नीचे नीचे जो है सो इंडेक्स जनरेट हो जाएगा, 0 1 2 3, इसी तरीके से कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। बस समझ में आए। ऐसा मेमोरी में जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, या तो हॉरिजेंटली बनेगा या तो फिर वर्टिकली बनेगा ऐसे। बस समझ में आई। और ये नंबर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो लिए हैं इंटीजर, क्योंकि इस नंबर को लेने के बाद ये तो मेमोरी में चला गया, लेकिन हमको स्क्रीन पर देखना है इस नंबर को। तो स्क्रीन पर देखने के लिए हम एगो दलाल सेट करते हैं, एगो आदमी सेट करते हैं, एगो अपना एजेंट सेट करते हैं। उस एजेंट का क्या नाम है, आई। यानी आई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। इसका क्या काम है, हम इसको फोर लूप के अंदर डाल दिए। फोर लूप जो आप लोग पढ़े होंगे, हम उतना ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना फास्ट में पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं खत्म होगा। तो फोर लूप आप लोग पढ़े होंगे। फोर लूप में करते क्या है, जो वेरिएबल बनाते हैं उसको कहाँ से शुरू करना है सो लिखते हैं, कहाँ तक जाना है सो लिखते हैं, और आपके कितना से इंक्रीमेंट करना है सो लिखते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तो हम इसमें एरे में इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन गया होगा, वहां से हमको एक एक वैल्यू उठा उठा करके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवाना है। तो ये काम कौन करेगा, ये आई करेगा। आई यहाँ पे एजेंट हो गया, दलाल हो गया, कस्टमर को लाने का काम करेगा। कस्टमर तो सब छुपा हुआ है घर में, लेकिन उसको दुकान लाने का काम, यानी स्क्रीन पे लाने का काम कौन करेगा, आई। तो आई कहां से शुरू करेगा लाना, 0 से, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कहाँ है, 0। क्योंकि दो नंबर को, दो जो वैल्यू है इसको उठा करके लाएगा, कहां से लाएगा, इसका कुछ एड्रेस होगा ना जी। किसी आदमी को बोलेंगे जाओ उसको बुला करके ला, तो उसका एड्रेस बताएंगे तब ना। तो दो नाम के बोलेंगे कि शुरू कहां से करेगा, 0 नाम के एड्रेस से उठाना शुरू करेगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा, i-1, यानी i-1 मतलब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 10 से कम यानी 9 तक जाएगा। ठीक है, और एक के बढ़ते जाएगा, सबसे पहले 0 पर जाएगा, फिर 1 से बढ़ेगा, फिर 2 पर जाएगा, और इसी तरह से कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। और 9 तक का सब वैल्यू को जो है सो उठा के सी आउट करते रहेगा, यानी स्क्रीन पर जो है सो डिस्प्ले करवाते रहेगा। ठीक है, यानी ये लूप यहाँ पे कितना बार घूमेगा, टोटल 10 बार घूमेगा, है ना। हम लोग जो है सो फोर क्या है, लूप है, इटरेशन है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन पढ़े होंगे। ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता एग्जाम में, इसलिए हम उस टॉपिक को स्किप कर दिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को स्किप कर दिए। सिर्फ यहाँ से वाइल डू वाइल से क्वेश्चन हो सकता है, वो हम असाइनमेंट में डाल देंगे, वो बड़ा कोई चीज नहीं है।
तो यहाँ पे 10 बार लूप चलेगा, फॉर लूप। ठीक है, और कहां से लाना एलिमेंट करे शुरू करेगा, 0 नंबर इंडेक्स से 9 नंबर इंडेक्स तक, और एक एक वैल्यू को उठा के ला करके स्क्रीन पे रख देगा। और ये फास्ट, इतना फास्ट काम होगा, इतना फास्ट काम होगा, माइक्रो मिली सेकंड में, जो तुमको समझ में भी नहीं आएगा, और उतना जल्दी स्क्रीन पे काम करता है। जैसे हम लोग एटीएम मशीन के पास जाते हैं, वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तुरंत वैल्यू रीड करता है मशीन, तुरंत उस तरीके से पैसा देता है। कितना फास्ट काम करता है ना। उसी तरीके से उसका भी उसी तरह से मेमोरी बना हुआ रहता है। हम 10 नंबर 1000 जैसे डालते हैं तो मेमोरी में जाता है, फिर वो मैच करता है नोट से, पेमेंट से, उसके बाद उतना ही नोट निकालता है, हमको देता है। तो इस तरह का मेमोरी में अंदर अंदर में बहुत तरह की घटनाएं घटती रहती है। तो यहाँ भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी ऐसा ही घटना घटता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का इस्तेमाल किस लिए होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे को। टू डायमेंशनल एरे को 2D भी बोलते हैं। टू डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। यानी टू डायमेंशनल एरे किसको कहेंगे, रॉ और कॉलम को बोलेंगे, यानी टेबल को बोलेंगे, यानी मैट्रिक्स को बोलेंगे। तुम लोग 12th मैट्रिक्स मैथ में पढ़ा होगा। तो टू डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम, जिसमें रॉ और कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। बोलता है एन एरे, अगर एक एरे में एम इंटू एन है, ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे नहीं पढ़ा, एम इंटू अगर एन है, वेयर एम इज ए नंबर ऑफ रो, जहां पे एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो को, एंड एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को, है ना। तब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एरे, एरे टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एरे इन एरे, यहाँ एरे नहीं होगा, द टोटल नंबर ऑफ जो है सो एलिमेंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट। कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे इज क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, यानी कि जितना रो रहेगा जितना कॉलम रहेगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर एक एरे बनाए हैं, उसमें रॉ कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, अरे 6 को बॉक्स बनेगा, है ना जी। अगर 3 इंटू 3 लेंगे, अगर 3 इंटू 3 लेंगे, बना है, बात समझ में आई। यानी इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं लिखाता है, सी प्लस प्लस में ऐसे लिखाता है। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2D एरे, यानी 2 बार स्मॉल, 2 बार कैपिटल ब्रैकेट रहेगा, यानी बिग ब्रैकेट 2 बार रहेगा, और 3 बाय 3 अगर ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 3 9 गो बॉक्स बनेगा और 9 गो एलिमेंट रहेगा उसमें। तो बॉक्स मेमोरी में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सबसे पहले देखो, रॉ कितना है, 3 है, तो रॉ 1 यानी R1, रॉ 2 यानी R2, रॉ 3 यानी R3। ये क्या हो गया जी, क्या है, इसे जो पड़ी हुई रहती है उसके क्या बोलते हैं, रॉ। पहला रॉ, ये हो गया दूसरा रॉ, ये क्या हो गया, दूसरा रॉ, ये क्या हो गया, तीसरा रॉ। और जो खड़ा रहता है उसका क्या बोलते हैं, कॉलम। पहला कॉलम यानी C1, दूसरा कॉलम यानी C2, तीसरा कॉलम यानी C3, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है मेमोरी में टू डायमेंशनल एरे का। और तुमको बता देते हैं, सी प्लस प्लस से ही वो स्नैक वाले, पहले को छोटा मोबाइल जो आता था जिसमें स्नैक वाला गेम खेलते थे, सांप वाला गेम, जिसको जैसे ठुक ठुक ऐसे इधर टिपाते थे, इधर जाता था, और फिर गोलका को खाता था, और धीरे धीरे लंबा हो जाता था, बड़ा हो जाता था। आज कीजिए उस तरह का छोटा मोबाइल में अगर गेम खेले होंगे तो स्नैक वाला जब गेम खेलते तो देखना, सांप ऐसे जाता था, लेफ्ट वाला बटन दबाते थे तो सांप जो है 90 डिग्री से ऐसे घूमता था, ये नहीं कि ऐसे गोल चक्कर में नहीं घूमता था, तुरंत घूम जाता था। यानी टू डायमेंशनल एरे से ही वो सांप वाला गेम को बनाया गया था। ठीक है, यानी सांप ऐसे जा रहा है, वो ऐसे किया ऐसे घूम जाएगा, ऊपर किया ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट किया लेफ्ट आ जाएगा, नीचे किया नीचे आ जाएगा, राइट करेंगे राइट आ जाएगा। तो सांपा इसी तरह से घूमते रहता था, और उसका चारा जो जो बिंदी टाइप का गोल टाइप का रहता था उसको खाता था, और फिर धीरे धीरे बड़ा होता था। तो वो गेम इसी में बनाया गया था। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे रो और कॉलम के कलेक्शन से बनता है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम रहता है। इसका भी बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम पे हम जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और वहां से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं तक जो है सो टू डायमेंशनल एरे तक ही इसको खत्म करते हैं। यानी एरे से हार्डली हार्डली क्वेश्चन क्या पूछेगा और क्या अभी तक पूछा, सो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहां तक समझ में आया, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा आज तक सो बता देते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा है। 2019-2021 में क्या पूछा था, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू होता है इंडेक्स, एरे में इंडेक्स कहां से शुरू होता है, अरे पगला 0 से शुरू होता है, अरे अभी बताएं इसके पहले। दूसरा क्वेश्चन, इफ एन एरे डिक्लेयर
इंट ए आर आर 5 into 5, यानी एक ए आर आर का नाम का एरे टू डायमेंशनल तुरंत समझ आना है। दो का वैल्यू रहेगा तो टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे एक है आई आर आर के नाम से, और उसका रो टोटल नंबर ऑफ रो 5 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है। तो हाउ मेनी एलिमेंट कैन स्टोर, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकता है? तो 25 25। आंसर सी। अभी ना बताया जी टू डायमेंशनल एरे में। उसके बाद 2019 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी कि एरे क्या है और इसका टाइप्स के बारे में लिखिए। तो अभी पढ़ा चुके हैं जी, एरे और इसका दो प्रकार लिख दिए हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम इजी क्वेश्चन एरे से पूछता है। बात समझ में आई? तो बाबू ये था आज के क्लास में एरे। अरे अरे समझ में आला रे? अरे समझ में आला? यही चीज है बाबू। देखो इस तरह का शब्द हम थोड़ा मजाक करने के लिए बोलते हैं, इसको दिल पे लेना नहीं है। अगर दिल पे लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगा, जब तैयारी नहीं हो पाएगा तो एग्जाम बढ़िया नहीं जाएगा, एग्जाम बढ़िया नहीं जाएगा तो बार बाकी समझ ही सकते हो तुम। होनहार हो भैया, तुम लोग अभी वो योद्धा हो जी, अग्निवीर हो 2024 के एग्जाम का। इसी तुम लोग अभी जो समझो कि एकदम मत पूछो क्या जोश जुनून होगा तुम लोगों के अंदर। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही बाबू। आज का क्लास में एरे था, एरे को समझा दिए हैं, कॉपी में लिख लेना, नोट्स में भी देंगे उसमें भी रहेगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी कैसे पूछता है वो भी हम जो है सो तुम लोगों को बता दिए हैं। बात समझ में आई? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है बाबू। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, और ये टेलीग्राम का चैनल जो है सो जरूर जो है सो ज्वाइन कर लेना, उसी में सारा नोट्स भेजेंगे और सारा इंपॉर्टेंट चीज जितना भी वो सब उसी में भेजेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब कर दिया हुआ है, सोशल मीडिया साइट का। हमसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।